Hello everyone and welcome all of you in the new session with a new videos. Today we are study about the basic concept of mathematics. आज हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे मैथमेटिक्स के, जैसे कि जो हम 5th to 10th स्टैंडर्ड जो पढ़ते हैं, जो चीज़ें हमें नॉर्मली यूज़ होती है, हर एक स्टैंडर्ड में हमें यूज़ होती है, आज हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर्स के बारे में हो गए, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज है जो हमें हमेशा यूज़ होते हैं, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। First of all, we have to see the first natural types of numbers. Numbers क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, पहले आज हम ये देख लेते हैं। ओके, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखोगे तो पहला आपका होता है नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर। जो आपका नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 और आगे भी ऐसे ही नंबर्स कंटिन्यू आते रहते हैं, इसे नेचुरल नंबर। आफ्टर दैट कम्स द होल नंबर। होल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है। 0 1 2 3 4 5, दिस इज अ होल नंबर। एंड नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो इवन नंबर की अगर हम बात करें तो इवन नंबर जो होता है आपका, किसे हम बोले, इवन नंबर हम किसे बोलेंगे, numbers which have two factors, more than two factors is called as a even number। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे नंबर जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं ऑड नंबर की, तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो सिर्फ ऑड नंबर से ही डिवाइड हो, उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल 3 5 7 9 11 13 15 17 और कंटिन्यू ये नंबर्स आते रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इंटीजर नंबर की, तो जो आपके इंटीजर नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके माइनस में होंगे और राइट हैंड साइड में आपके क्या होंगे, प्लस पे होंगे। ओके, दिस इज इंटीजर नंबर। आफ्टर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं आपके अपॉन में होते हैं, जैसे कि 2/3 -4/7 ऐसे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। तो -3 8 -8 ये सब आपके क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर हो जाते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो और दूसरा खुद नंबर हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 11 13 17 23 19 23 डॉट डॉट ऐसे नंबर्स होते हैं। दैट इज, ये आपके हो गए क्या, नंबर सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर के क्या होते हैं, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और प्राइम नंबर्स। इनका हमें जो यूज है फर्स्ट 5th to 10th स्टैंडर्ड तक का हमें इनका यूज होता है। ओके, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं और कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, हम इनकी बात कर लेते हैं। जो चीज़ें आपकी बेसिक्स हैं ये आपको याद होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम बात करें ट्रायंगल की, a figure have a 3 sides and 3 angles and 3 vertices is called as a triangle। जो आपका ट्रायंगल होता है उसके अंदर कितने वर्टाइसेस होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं और ये एंगल भी कितने होते हैं, 3 एंगल होते हैं। साइड्स कितने होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रायंगल्स की, जैसे कि अगर हम बात करें ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल्स में देखेंगे तो आपके कितने वर्टाइसेस होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं और 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं इन अ ट्रायंगल। दैट इज अ कॉल्ड एज अ ट्रायंगल, उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं।
अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, जैसे कि पहला हमारा जो ट्रायंगल होता है 3 एंगल बेसिस पे होते हैं और 3 जो है साइड बेसिस पे होते हैं। अगर हम एंगल बेसिस की बात करें तो एंगल पे जैसे कि डिपेंड करते हैं आपके, जैसे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, पहला आपका है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आपका कोई भी एक ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल के अंदर जो मेजर ऑफ एंगल होगा, मेजर ऑफ एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल का जो मेजर होगा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। मतलब इसका मेजर हो सकता है 60 हो, इसका मेजर हो सकता है 30 हो, 60 70 कितना हो गया 130, तो इसका मेजर कितना होगा 50 होगा। देखेंगे तो हर एक का मेजर कितना है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या है कम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, दूसरी अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका मेजर क्या हो, एक एंगल का मेजर कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, वैसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है हमारा, इसके अंदर क्या होगा, मेजर ऑफ वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, मतलब एक एंगल का जो मेजर होगा 90 डिग्री से क्या होगा ज्यादा होगा, वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये तीनों थे एंगल बेसिस पे। इसके बाद हमारे आते हैं साइड बेसिस की, अगर हम बात करें तो साइड बेसिस पे जैसे कि हमारा पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, अ ट्रायंगल हैव थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो कॉन्ग्रुएंट हो और जिसके तीनों एंगल का मेजर भी क्या हो कॉन्ग्रुएंट हो यानी सेम हो, वैसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बाद हमारा आता है आइसोस्केलेन ट्रायंगल। आइसोस्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेन ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रायंगल हैव टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जिसके दो साइड सिर्फ कॉन्ग्रुएंट हो और अपोजिट एंगल्स उनके क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं आइसोस्केलेन ट्रायंगल। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा आता है स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा आता है स्केलेन ट्रायंगल। अगर हम स्केलेन ट्रायंगल की बात करें, नो वन साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी साइड्स ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है, ना ही कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारे थे 6 टाइप्स के ट्रायंगल। ट्रायंगल जो हमारे होते कितने टाइप्स के होते हैं 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है, जो चतुर्भुज होता है, उसके कितने साइड्स होते हैं 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एंगल्स भी कितने होते हैं 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4, और वर्टाइसेस भी कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है, इसके पहले मैं भूल कर बताना आपको कि ये जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अगर हम तीनों एंगल का सम करते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम तीनों एंगल का सम करेंगे तो उसका मेजर कितना आएगा 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल के अगर हम चारों एंगल को प्लस करते हैं तो उसका मेजर कितना होता है 360 डिग्री। इसके कितने साइड्स होते हैं 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं 4 साइड्स एंड 4 वर्टाइसेस एंड 4 एंगल। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब इसमें देखा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, देखिए जैसे कि इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, जैसे कि आपका पहला है टाइप्स में रेक्टेंगल, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है पैरेललोग्राम और चौथा है रोम्बस। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल जो होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिसे हम आयत बोलते हैं। मतलब ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगा और ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे कि इस रेक्टेंगल का नाम है PQRS, तो PS बराबर है किसके QR के और PQ बराबर किसके होता है SR के। और रेक्टेंगल के सारे एंगल्स का मेजर कितना होता है 90 डिग्री के होते हैं। और ये जो है दिस इज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो जो आपका स्क्वायर होता है और फोर साइड्स ऑफ फिगर इज कॉन्ग्रुएंट, इसके चारों साइड्स जो होते हैं, चारों भुजाएं जो होती हैं सर्वांगसम होती हैं और इसके सारे एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम देखोगे आपका सेम ऐसे रेक्टेंगल के जैसा होता है, बट इनके साइड्स क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इनके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये पार्ट्स इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका था रोम्बस। रोम्बस के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। रोम्बस, रोम्बस की अगर हम बात करें तो ये सेम टू सेम आपके स्क्वायर के जैसा होता है। इसके भी क्या होते हैं, फोर साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसके भी चारों साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। ओके, ये आपका रोम्बस हुआ। इसके भी साइड्स क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, आमने सामने पैरेलल होते हैं। ये साइड इसके पैरेलल होता है और ये साइड इसके पैरेलल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ फिगर्स की, देखिए तो कुछ फिगर्स जो आपको याद रखना है, जैसे कि हेक्सागोन, पेंटागोन, ये भी आपको कभी पूछा जाता है कि इस डायग्राम का नाम क्या है। जैसे कि इसके अंदर फोर साइड्स है तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और जिसके अंदर अगर फाइव साइड्स होते हैं, ये इसके अंदर कितने साइड्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो हम इसे क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटागन। और जिसके अंदर देखेंगे अगर हम बात करें 6 साइड्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ठीक है, और अगर हम बात करें अगर 7 साइड्स भी हैं, कितने साइड्स, अगर 7 साइड्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, 7 साइड्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेप्टागन बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज अ हेप्टागन। ओके, अगर हम बात करें ऑक्टागन की, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल इसके पास 8 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं, 8 साइड्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। ठीक है, ये चीजें आपको बाय हार्ट करके रखना है, यानी याद रखना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कुछ फॉर्मूलेज की, तो जो फॉर्मूले आपको नॉर्मली यूज होते हैं उस फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में देखिए जैसे कि आपका नॉर्मली यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हम अगर बात करें हाइट, तो हाइट जो होती है हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, चाहे वो ट्रायंगल में हो चाहे कहीं पे भी हो। जो आपकी हाइट होगी उसे वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। जो आपका बेस होगा वो हमेशा आधार, यानी जिसके ऊपर कोई पिलर खड़ा करे, जिसके ऊपर आज हम खड़े हैं वो हमारा क्या है, बेस है। अगर हम कोई भी चीज़ एकदम स्ट्रेट खड़ी होती है तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और वो क्या होता है, उसका हाइट होता है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ वन, दैट इज अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। और हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करते हैं तो इसका क्या होता है, आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है,
4 इंटू साइड, मतलब साइड का एक मेजर पता है, उसके साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपको पता करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। इसके बाद और भी है हमारे पास कुछ, देखिए बेसिक फॉर्मूले, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आपका जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए आपका जो और फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसके बाद अगर हम देखें तो इसी के अंदर आपका ये भी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को माइनस करते हैं, दूसरे ब्रैकेट में पहले नंबर का स्क्वायर माइनस फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे एक प्लस ही रहेगा। अगर माइनस दिया रहेगा तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे दूसरे ब्रैकेट में, अगर प्लस रहेगा तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर कुछ रफ करता हूँ ऊपर से, फिर हम आगे के फॉर्मूलेस को देखते हैं। देखिए ये सब आपको जो है फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर के मतलब हमेशा यूज होने वाले ये सब फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा बाय हार्ट करके रखना है। इन सब फॉर्मूलों का यूज जो है देखिए फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर के 10, 12 हर जगह पे आपको ऐसे मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद जो आपका फॉर्मूला आता है, देखिए अगर हम इसको प्लस कर देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए कोई भी फॉर्मूला होता है एक बार प्लस एक बार माइनस में होते ही होते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब है तो आपको यही चीजें लिखना है, खाली यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और उसके बाद जो रहेंगे आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, मतलब सब में प्लस रहेंगे, प्लस है तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, आपका इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की, जैसे कि हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा तो पहले नंबर को स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें फिर और हमारे जो फॉर्मूले हैं जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या होता है दोनों अगर फर्स्ट इसके ऊपर स्क्वायर फिर इसके ऊपर स्क्वायर है तो एक बार हम इसे क्या करते हैं प्लस करेंगे और सेकेंड ब्रैकेट में इसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद जैसे कि और भी जैसे कि हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, और अगर हम बात करें इसके बाद देखिए जैसे कि अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होता है तो अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ये हमारा इंटरेस्ट निकालने का हो गया। अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना होता है, टोटल अमाउंट, हाँ टोटल अमाउंट निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब P प्लस आई अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या जाता है टोटल इंटरेस्ट आ जाता है। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, क्या निकालना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि देखिए सर्कल जो होता है, सर्कल ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और जैसे कि ऐसे लाइन आपकी ड्रॉ है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, जो सेंटर से पास हो लाइन उसे हम क्या बोलेंगे डायमीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे डायमीटर, और जो सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसे हम क्या बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे भी देखिए आपका फॉर्मूला था, अगर हमें रेडियस निकालना होता है, अगर हमें रेडियस निकालना है तो क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2 होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, डायमीटर अपॉन 2। अगर हमें डायमीटर निकालना होता है तो रेडियस का डबल होता है, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, ठीक है। अगर हमें सर्कल का ही, इसका अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर ये होता है, और एक और इसका फॉर्मूला होता है दैट इज पाई डी। अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो जैसा कि आई होप आप लोग इस वीडियोस में इतना समझ लें और इतने आप बाय हार्ट कर लें। इसके बाद और भी जो फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें 10th और 12th में भी यूज़ होता है, उस फॉर्मूलेज को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आई होप आप लोग को ये जो है फॉर्मूलेज आपको हमेशा यूज़ होने वाले हैं, और इस चीज़ को आप बाय हार्ट कर लीजिए। और आपको ये वीडियोस अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट और यूज़फुल है। अगर आपको कोई और भी वीडियोस चाहिए रहेंगे तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हम ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहें। थैंक यू।